नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और आज हम बात करेंगे शाहीन बाग के प्रदर्शन पर। शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा है वो लगभग 50 दिन होने को आ रहे हैं। वहाँ पर महिलाएं जो है, शाहीन बाग की शानदार औरतें बैठी हुई है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने का सबको हक है। लेकिन जिस तरह से उस जगह को कब्जाया गया है और जो उस प्रदर्शन की वजह से बाकी लोगों को तकलीफ हो रही है, तो ये जायज़ नहीं है और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है। आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए और जगह हैं, जंतर मंतर पर जाकर बैठ सकते हैं। तो विरोध प्रदर्शन से आपत्ति नहीं है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन आपके विरोध प्रदर्शन की वजह से जब दूसरे को तकलीफ होने लगती है तो फिर उस विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठने चाहिए और सवाल उठाने भी चाहिए। अब बात शाहीन बाग पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? चुनावी मुद्दा भी दिल्ली में शाहीन बाग बना हुआ है क्योंकि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है, उस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की आड़ में जिस तरह के खबरें सामने आ रही है, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो बहुत चिंताजनक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक वीडियो पर जो हाल फिलहाल का वीडियो आया जिसने हमें भी बहुत परेशान किया और वो आपको भी परेशान कर सकता है। वहाँ पर एक नेताजी आए और नेताजी अपने भाषण में कह रहे हैं, वो भाषण का हिस्सा हम आपको सुनाएंगे। उस भाषण में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भीड़ है, इकट्ठा जो भीड़ है, वो एक खास कंपनी का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि इसका मोबाइल फेंक दो, इसका सिम कार्ड निकाल के फेंक दो, इसका इस्तेमाल मत करो आप, इसके बजाय दूसरे कंपनी का ले लो। कई कंपनियों के नाम ले रहे हैं जैसे उन कंपनियों के वो ब्रांड एम्बेसडर हो। देखेंगे रिलायंस के जितने भी हमारे पास जियो के मोबाइल फोन है सब चेंज करो, किसी और के खरीदो, चाहे आइडिया के लो, चाहे एयरटेल के लो, चाहे वोडाफोन के ले, जिसके लो, लेकिन रिलायंस की कमर तोड़नी है। इसलिए रिलायंस का जियो लेना, इस्तेमाल करना बंद करो, चाहे जो हो जाए। इसके अलावा रिलायंस का पेट्रोल लेना बंद करो। पेट्रोल पंप जितने भी हैं रिलायंस के, किसी से पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के जितने भी उत्पादन हैं, कोई उत्पादन उसका खरीदने के नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ आपका आंदोलन नहीं है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है जो देश में आके कारोबार कर रही है तो आप उसका खिलाफत कर रहे हो, या चाइनीज़ कंपनी नहीं है जिसका आप खिलाफ, एक भारत देश की कंपनी है, भारत देश का एक नागरिक उसको चला रहा है और उस कंपनी की खिलाफत आप वहाँ पर कर रहे हैं कि इस कंपनी का आप बाइकआउट करिए। दूसरी बात, उसी वीडियो में आगे वो कह रहे हैं कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट आप मत खरीदिए। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदना है? बहुत आपत्तिजनक आगे वो बात कर रहे हैं कि बाबा रामदेव के जो पैसे हैं उन पैसों से आरएसएस हथियार खरीद रहा है। अब ये एक नई जानकारी है। अगर इनके पास इतनी बड़ी जानकारी है कि आरएसएस हथियार खरीद रहा है, हथियार जमा कर रहा है, तो इनको कोर्ट में जाना चाहिए, वो सबूत कोर्ट में पेश करने चाहिए और आरएसएस की संस्था को बैन कराना चाहिए क्योंकि एक बहुत संगीन आरोप है ये। तो मतलब अगर कोई हथियार जमा कर रहा है, इलीगल तरीके से खरीद रहा है हथियार, तो ये तो देश के खिलाफ एक युद्ध की एक तरह से तैयारी कर रहा है कोई। तो ये तो उनको वहाँ शाहीन बाग में बताने के बजाय, इतना बड़ा खुलासा अगर उनके पास था तो ये शाहीन बाग में बताने के बजाय उनको कोर्ट में जाना चाहिए या कहीं और बताना चाहिए। तो ये पहले आप उनका थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। ये रामदेव, इस रामदेव के जितने भी उत्पादन हैं वैसे ही बिल्कुल बेकार हैं। 60% से ज्यादा तो कचरा ही है और गाय और गोबर ही खिला रहा, और क्या कर रहा है वो? इसको बंद करो, इसको बंद करो बिल्कुल। तो रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं इनको लेना बंद करो। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रामदेव का पैसा, अधिकतर पैसा आरएसएस के लिए हथियार खरीदने में काम आ रहा है। ये समझो तुम इस बात को। तो हमारे पैसे से हथियार खरीदे जा रहे हैं, हमारे ही पैसे से हमारे खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। इसलिए ये जो दुश्मन है इनकी हम कमर तोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। और ध्यान रखना, जिसकी रीढ़ टूट जाती है कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। ये हमें काम करना है, ये काम हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। जी, तो ये भाई साहब है, इनको आपने सुना होगा, एकदम जहर इनके अंदर भरा हुआ है और ये अपना चेहरा चमकाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इन्होंने जो ये बात की है इसका दूरगामी परिणाम कितना हो सकता है शायद ना तो इनको पता है और ना वहाँ जो बैठी हुई भीड़ है उसको पता है। देखिए, एक तरह से आप एक खास समुदाय को, समुदाय की जो कंपनी है, एक ब्रांड है, उसको आप कहते हैं कि इसका आप बाइकआउट करिए। मतलब मैं एक इमेजिन करिए कि इसी तरह का ट्रेंड इसका, क्योंकि उत्तर का प्रत्युत्तर आएगा। प्रश्न जब आप उठाते हैं तो उसका उत्तर आएगा और प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया जब होगी तो प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, फिर आप उस पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप
क्रिया पर बात नहीं करेंगे। अगर यही कैंपेन कहीं और शख्स चलाएं, और इस तरह की बातें सामने भी आई है जिसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया है, और इस तरह की बात लोकतांत्रिक देश में नहीं हो सकती। अगर यही बात कही जाए कि इस देश के मुसलमानों से सामान न खरीदा जाए, उनके दुकानों में न जाया जाए, क्यों? क्योंकि वो सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, या जो इस देश में जो मुस्लिम जिस कंपनी को ओन करता है उस कंपनी के सामान का आप बॉयकॉट कीजिए, क्या ये तर्कसंगत होगा? क्या ये न्याय संगत होगा? और क्या इस तरह की बातें हमें करनी चाहिए? जो लोग, भाई साहब तो वहाँ शाहीन बाग में आए, अपना चेहरा चमका के चले गए, लेकिन इसका खामियाजा हो सकता है अगर इस वीडियो पर प्रतिक्रिया आने लगे तो इस देश के मुसलमानों को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि लोग कह सकते हैं, मुसलमान कहेगा कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो, वो कहेंगे मुसलमानों की दुकानों से सामान मत खरीदो। मुसलमानों से पिछले दिनों इस तरह की चर्चा भी चली थी। तो इसका नुकसान जो होगा, कुल मिलाकर बड़ी जो कहने की बात है कि इसका नुकसान जो होगा वो आम आदमी को होगा। हमने पहले भी इस पर बात की थी जब सीए का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और हमने जो आशंकाएं जताई थी वो आशंकाएं बिल्कुल सच हुई। आप देखिए, सीए का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इस प्रोटेस्ट में नुकसान किसको हुआ है? उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, रिकवरी जो हो रही है वो किससे हो रही है? क्या रिकवरी जो हुई है उसमें किसी बड़े नेता का नाम है, किसी बड़े बाप के बेटे का नाम है? जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, रिकवरी में उसका नाम है, क्योंकि पत्थर फेंकने में सबसे आगे वो था, आग लगाने में सबसे आगे वो था। उसको भड़काया गया और वो मॉब में गया, वो मॉब में परिवर्तित हुआ, उसकी फोटो सामने आई और अब उससे रिकवरी हो रही है। 25 लोग मारे गए। कौन मारे गए? आम आदमी मारे गए, आम लोग मारे गए। मुकदमे किस पे हो रहे हैं? आम लोगों पे हो रहे हैं। नेता आ रहे हैं, भाषण देके चले जा रहे हैं, स्वरा भास्कर आती है, अपना शाहीन बाग में ज्ञान देकर चली जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके चेहरे चमक रहे हैं। लेकिन ये आम लोगों को समझना होगा कि उनका इस्तेमाल करके एज ए टूल वो अपने चेहरे चमका रहे हैं, और भुगतना किसको पड़ेगा? आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो ये सीए विरोध की आड़ में हो क्या रहा है? आप देखिए, कम्युनिटी पूरी, एक शाहीन बाग, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान बन गया है, कोई कह रहा है सीरिया नहीं बनने देंगे, कोई कह रहा है कि घर में घुस जाएंगे आप लोग, कश्मीर की तरह हो जाएगा। तो ये क्यों ये बातें हो रही है, इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, शर्जिल इमाम का जो वीडियो आया वो दुनिया ने देखा, वो किस तरह की बातें कर रहा है। सैफुल भाई साहब का जो एएमयू से वीडियो आया, उसमें उन्होंने किस तरह की बातें की, सबने देखी। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान ने सब्र रखा है, अगर वो सब्र अपना खो दे तो फिर इस देश को बर्बाद कर देगा। इस तरह की बातें हो रही। एक मोहतरमा का वीडियो आया है जो जेएनयू की आफरीन है, वो कह रही कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ नहीं है। तो फिर भरोसा है किस पर आपको? तो जिस तरह के वीडियोस निकल कर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से कह रहे हैं कि अमित शाह को मार देना चाहिए, मोदी को मार देना चाहिए और वो इस देश को तो ये जो जहर भरा जा रहा है, तो इसकी परिणति क्या होगी, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा ये भी आपको, क्योंकि नेता आ रहे हैं आपके जहन में जहर भरकर चले जा रहे हैं, और उस जहर को जब आप बाहर निकल रहा है वो जहर, तो उसकी परिणति क्या होगी इसको समझना होगा। आपको ये लग रहा होगा कि सीए के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन सीए के खिलाफ नहीं है। जो इसको लीड कर रहे हैं या जो लोग इसको बैकिंग कर रहे हैं, कई खुलासे भी हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार की रणनीति यही है, सरकार भी चाहती है कि आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना इसके पीछे का सच सामने आते जाएगा। अभी खबरें भी आई कि पीएफआई ने इसको फंड किया हुआ है, और ईडी इसमें सक्रिय रूप से छापेमारी ईडी ने शुरू कर दी है और जांच अपनी शुरू कर दी। और आने वाले 2-4-5 दिनों में आपको हो सकता है कि कुछ बड़ी जानकारी मिले। कपिल सिब्बल को 70 लाख रुपए दिए गए, उसका भी पूरा स्टेटमेंट सामने आया है। इंदिरा जयसिंह को पैसे दिए गए पीएफआई की ओर से, और जो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए वो शाहीन बाग के ज़्यादातर अकाउंट्स हैं जिनमें पैसे आए हैं। तो पीएफआई ने फंड किया, क्योंकि किसी भी आंदोलन के पीछे आप देखिए कि कोई भी आंदोलन जो है वो बिना बैकिंग के, कहा जाता है कि शाहीन बाग में कोई नेता नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। आप भी, ये प्रैक्टिकल नहीं है, संभव नहीं है। जिस तरह के वहाँ पर आप देखिए कुछ वीडियोज़ आए हमारे सामने, लंगर चल रहा है, हज़ारों लोग रोज़ खाना खा रहे हैं, और वहाँ पर जूस से लेकर फ्रूट्स की बड़ी बड़ी पेटी आ रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं, और उसको पैकिंग बाकायदा उसको पैक करा के, पैकिंग में पैक करा कर रोज़ लोगों में बांटा जा रहा है, चाय बट रही है। तो ये कैसे, कौन लोग हैं वो जो सेवा भाव करने पर उतारू आए हैं और इतना फंड वहाँ पर सेवा भाव के लिए दे रहे हैं?
उस एरिया में दुकानें हैं, 1.5 लाख 1 लाख रुपए उसका किराया है, वो बंद पड़ी हुई दुकानें हैं। तो कौन शख्स है जो घर से 1 लाख रुपए का किराया भर रहा है? तो ये कई सवाल है जो इस आंदोलन को शक के घेरे में लाता है और शक होना लाजमी है। इसमें जिस वीडियो की हम शुरू में बात कर रहे थे उसमें और कुछ गंभीर बातें हैं जिसको ये आंदोलन पे सवाल क्यों उठते हैं उस पर भी हमें थोड़ा सा जाना चाहिए। उसमें वो भाई साहब कह रहे हैं कि ये हम लड़ाई में हैं, ये लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई है, हम लड़ाई के मैदान में हैं और जब लड़ाई की मैदान में होते हैं तो हमें एक रणनीति बनाकर रणनीति के तहत चलना होता है। हर व्यक्ति को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, ये लड़ाई है, हम लड़ाई के मैदान में हैं। हम कोई बैठे नहीं हैं यहाँ पे, कोई पार्क में सैर मनाने नहीं आए हैं, हम कोई पिकनिक करने नहीं आए हैं, हम लड़ाई में हैं। और लड़ाई की क्या रणनीति होनी चाहिए वो हमें अपनानी पड़ेगी और उस रणनीति का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप जंग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? आप किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? आप स्ट्रेटेजी रणनीति की बात कर रहे हैं। आरफा खानम महोदया है, द क्विंट की बड़ी पत्रकार हैं, द वायर की, माफ़ कीजिएगा, बड़ी पत्रकार है आरफा खानम शेरवानी जी, उनका भी एक वीडियो आया था। वो भी लोगों को समझा रही है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। और स्ट्रेटेजी मतलब क्या स्ट्रेटेजी, किसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आप, कौन लोग हैं? तो ये इसीलिए जो सीए का आंदोलन है ये पूरा का पूरा मतलब शुरू तो ये सीए के नाम पर हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सीए के खिलाफ आंदोलन रह गया है, क्योंकि जिस तरह की वहाँ तकरीरें हो रही है, जिस तरह की वहाँ भाषणबाजी हो रही है और जिस तरह की वहाँ बातें हो रही है वो सीए के खिलाफ तो बिल्कुल हट गई है और बाकी दीन धर्म पर वो आ गया है। एक ऐसा लग रहा है कि एक आप ख़ास कम्युनिटी के खिलाफ वहाँ से जहर उगला जा रहा है। आप कैसे पोस्टर्स बना सकते हैं? एक स्वस्तिक को आपने क्रैश करके पोस्टर बनाया हुआ है, हिंदू महिला को आप बुरके में दिखा रहे हैं बिंदी लगाकर। तो ये एक तरह से आप उकसा भी रहे, एक दूसरे समुदाय को उकसा भी रहे। उनकी दूसरा समुदाय जो शांत है तो उसका और उस पर आप सफाई देते हैं कि वो जो स्वस्तिक है वो नाजियों का प्रतीक है। एक खास कम्युनिटी के लिए अब शब्दों का आप इस्तेमाल करते हुए पोस्टर लहराते हैं। आप स्वस्तिक को उल्टा करके ओम बना देते हैं। तो ये सब देखा जा रहा है, कोई इस पर आपत्ति नहीं आ रही है। तो लेकिन ये समझना होगा कि आपका सीए के खिलाफ जो आंदोलन है, जितनी आप इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है उसमें जो सीए के खिलाफ का आंदोलन है वो उसको धार मिलने की बजाय वो और शक के दायरे में आता जा रहा है। और जो आम जनमानस है, क्योंकि एक खास कम्युनिटी, इसको कहा गया कि ये भाई कि एक खास धर्म का विरोध नहीं है, हमारे साथ सब धर्मों के लोग हैं। वहाँ पर शाहीन बाग में हवन कराया गया, पूजा पाठ कराई गई, सब कराया गया, ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ सब धर्मों के लोग हैं। लेकिन उसी धर्म के खिलाफ आप घृणा वाली इस तरह की तस्वीरें जब आती है तो फिर आपका ये प्रदर्शन सवालों के घेरे में आता है। जिस तरह की वीडियो सामने आते, जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, एएमयू में जिस तरह की नारेबाजी हुई कि हिंदुत्व से ना आज़ादी चाहिए, तो ये ला इलाही इल्लल्लाह के नारे लगाए गए, इस पर भी सवाल उठाया गया। कांग्रेस के 2 नेताओं ने इस पर सवाल उठाया, शशि थरूर ने सवाल उठाया, सिंघवी ने सवाल उठाया कि जिस तरह के आप नारेबाजी आप कर रहे हैं ये नारेबाजी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल अगर प्रदर्शन है तो उसमें धार्मिक नारेबाजी की कोई जगह नहीं है। और अगर आप धार्मिक नारेबाजी करते हैं तो फिर आपका आंदोलन पॉलिटिकल नहीं रह जाता है और फिर उस पर सवाल उठने लगते हैं। तो ये जो वीडियो आया है भाई साहब का, और भी कई वीडियोस हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी आज हम जो वीडियो बनाने का मकसद था इन भाई साहब के वीडियोस पर बनाने का। लेकिन आप सोचिए इसका नुकसान किसको होगा? ये भाई साहब अपना चेहरा चमका कर चले गए हैं, लेकिन इसका नुकसान किसको होगा? वहाँ जो लोग बैठी हुई भीड़ है उसको भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, बाकी आम लोगों को इसका नुकसान। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका नाम लिया है इन्होंने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अगर 2 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग या 1 करोड़ लोग, लाख लोग, 10 लाख लोग उनसे सामान नहीं खरीदेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है और वो एक वर्ग आप सामान नहीं खरीदने के लिए कहेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया ये भी हो सकती है कि दूसरा वर्ग आपकी कहने के इसमें उनका ज़्यादा सामान खरीदने लग जाए और उनको फ़ायदा हो जाए नुकसान की बजाय। तो ये स्ट्रेटेजी जो है, ये स्ट्रेटेजी गलत है। आपका आंदोलन सीए के खिलाफ है तो बात सिर्फ सीए पर होनी चाहिए। इस तरह की बातें करके आप इस आंदोलन को भटका रहे हैं और इसमें नुकसान आम मुसलमान का ही होगा। तो
तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस भाई साहब के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन भाई साहब की बातें आप चाहते हैं कि लोगों तक भी पहुँचे कि किस तरह की घृणा वहाँ पर शाहीन बाग में CAA के नाम पर फैलाई जा रही है और जो लोग वहाँ चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हो किस तरह की नफरत भरी राजनीति कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल। नमस्कार।